तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय नाम कर्म के भेद। 14 जो पिंड प्रकृतियां हैं उनकी व्याख्या चल रही थी। गति नाम कर्म के 4 भेद, जाति नाम कर्म के 5 भेद, शरीर नाम कर्म के 5 भेद, अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद, बंधन नाम कर्म के एक अपेक्षा से 5 है और एक अपेक्षा से 15 भेद अपने शास्त्रों में बताया गया है। कर्म ग्रंथ में इसका विस्तार है। 15 भेद इस अपेक्षा से होंगे। औदारिक बंधन नाम कर्म। पूर्व अवस्था में बंधे हुए जो ग्रहण किए गए औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का नए ग्रहण किए जा रहे औदारिक वर्गणा के साथ में, उन पुद्गलों के साथ में जो संबंध स्थापित होता है वह औदारिक बंधन नाम कर्म है। इसी प्रकार वैक्रिय बंधन नाम कर्म, इसी प्रकार आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म, यानी खुद के साथ जिस शरीर के साथ उसी शरीर के नए ग्रहण किए जा रहे पुद्गलों का बंधन होना, कार्मण बंधन नाम कर्म, बराबर ये 5। उसके बाद में वैक्रिय बंधन नाम कर्म हो गए। उसके बाद में औदारिक तेजस बंधन नाम कर्म। पूर्व अवस्था में बंधे अथवा ग्रहण किए गए अथवा नवीन ग्रहण किए जा रहे औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का पुराने ग्रहण किए गए अथवा नए ग्रहण किए जा रहे ऐसे तेजस वर्गणा के पुद्गलों के साथ में जो संबंध है वह औदारिक तेजस बंधन नाम कर्म कहलाता है। इसी प्रकार वैक्रिय तेजस और इसी प्रकार आहारक तेजस बंधन नाम कर्म। इसके बाद में है औदारिक कार्मण बंधन नाम कर्म। पूर्व अवस्था वाले औदारिक कार्मण वर्गणा के पुद्गल अथवा नए बंध रहे औदारिक वर्गणा के पुद्गल, उनके साथ में कार्मण वर्गणा के पूर्व में बंधे हुए अथवा नए बंधे हुए, नए बंध रहे ऐसे कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में संबंध स्थापित करना वह औदारिक कार्मण बंधन नाम कर्म है। इसी प्रकार वैक्रिय कार्मण बंधन नाम कर्म और इसी प्रकार आहारक कार्मण बंधन नाम कर्म। ये कुल मिलाकर के हो गए 10। अब औदारिक तेजस कार्मण बंधन नाम कर्म इसी भांति हमें समझना चाहिए। और वैक्रिय तेजस कार्मण बंधन नाम कर्म, आहारक तेजस कार्मण बंधन नाम कर्म। इसके बाद में है तेजस कार्मण बंधन नाम कर्म। तेजस का पुराने अथवा नए, उसके साथ कार्मण नए अथवा पुराने वर्गणा के पुद्गलों का ये 15वां। अब इसमें यह समझना है कि औदारिक वैक्रिय और आहारक इन पुद्गलों में परस्पर संबंध नहीं होता, इस कारण इनके भेद नहीं होते। ऐसा बंधन इनके साथ में जो बंधन है वो क्यों नहीं होता? तो इसलिए कि औदारिक शरीरी जीव जब वैक्रिय अथवा आहारक शरीर जब निर्मित करता है तब वह अलग ही होता है, एक मेक नहीं होता। इसलिए जबकि औदारिक शरीर के साथ में तेजस और कार्मण जो शरीर है वो एक मेक हो जाते हैं, लेकिन वैक्रिय और आहारक शरीर में इस प्रकार वे एक मेक नहीं होते। इसी कारण जब वैक्रिय शरीरधारी कोई भूत प्रेत किसी औदारिक शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपने आप में अलग ही होता है। इसलिए जब वो रवाना हो जाता है तो उसके साथ साथ उसका जो वैक्रिय शरीर है वो भी
विदा हो जाता है। इस प्रकार ये 15 भेद बंधन नाम कर्म के हैं। उसके बाद का अगला है संघात। संघात का अर्थ होता है पिंड के रूप में संगठित होना। संघात के भी 5 भेद है, औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस और कार्मण। जिस प्रकार से खेत में बिखरी हुई घास को फावड़े इत्यादि के माध्यम से अथवा दंताली इत्यादि के माध्यम से एक किया जाता है, एक करके इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार जिस कर्म के उदय से ग्रहण किए जा रहे औदारिक शरीर के जो पुद्गल है उनको पिंड के रूप में संगठित करने वाला जो कर्म है वह है संघात नाम कर्म। वो 5 प्रकार का है, औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस और कार्म। उसके बाद में है संहनन। संहनन यानी हड्डियों की विशिष्ट जो रचना है वह संघनन कहलाता है। उसे अपनी भाषा में अपन संज्ञयन बोलते हैं। संज्ञयन। संज्ञयन कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज और कीलिका और सेवार्थ। सेवार्थ को छेबट्टू ऐसा भी बोलते हैं। वज्र शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? वज्र शब्द का अर्थ होता है खीला, ऋषभ शब्द का अर्थ होता है पट्टा और नाराज का अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार का बंधन। नाराज यानी विशिष्ट प्रकार का बंधन, जिसे मरकट बंध कहते हैं। तो इस प्रकार 2 हड्डियों के ऊपर तीसरी हड्डी भी लपेटी हुई हो और उस तीनों ही हड्डियों को भेद कर एक चौथी हड्डी वो खिले के रूप में वो रहती हो, इस प्रकार का जो मजबूत, अतिशय मजबूत जो संज्ञयन है वो वज्र, ऋषभ, नाराज संज्ञयन है। और अब उसके बाद में ऋषभ नाराज। ऋषभ नाराज में खिला नहीं होता, बाकी वही स्थिति है, वो ऋषभ नाराज। उसके बाद में नाराज, नाराज में पट्टा भी नहीं होता, तो वो नाराज संज्ञयन कहलाता है। और उसके बाद में अर्धनाराज। अर्धनाराज का अर्थ होता है कि एक तरफ मरकट बंद हो और दूसरी तरफ कीलिका हो, दूसरी तरफ कीलिका हो, तो वह अर्धनाराज है। और जिसमें एक तरफ मरकट बंद न हो लेकिन केवल कीलिका ही हो, तो वह कीलिका संज्ञयन है। जिसमें न मरकट बंद होता है न कीलिका होती है, केवल हड्डियां परस्पर एक दूसरे को, केवल कुछ भी नहीं हो, केवल जुड़ी हुई हो, उसे सेवार्थ कहते हैं। बराबर। इस प्रकार संज्ञयन जो है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार। संस्थान, 8वां है संस्थान। संस्थान शब्द का अर्थ होता है शरीर की बाह्य आकृति, उसे संस्थान कहा जाता है। ये संस्थान भी 6 प्रकार का है। सम, चतुरस्र, न्यग्रोध, परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन और हुंडक। इस प्रकार 6 प्रकार का संस्थान होता है। सम चतुरस्र शब्द का अर्थ भी स्पष्ट ही है, यानी चारों ओर से बराबर बराबर होना। चारों ओर से इस शब्द का अर्थ है कि दाएं घुटने से बायां खभा और इसी प्रकार बाएं घुटने से दाहिना खभा, ये सब एकदम बराबर हो। इसी प्रकार इसके इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर हो। इसी प्रकार अपने आसन से नासिका तक का, ये चारों ही इस प्रकार का जो अंतर है वो एक समान हो। इसी प्रकार दोनों घुटनों के बीच की दूरी भी चारों बराबर हो, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है न्यग्रोध। न्यग्रोध शब्द का अर्थ होता है बड़ वृक्ष, वट वृक्ष। न्यग्रोध न्यग्रोध परिमंडल। परिमंडल शब्द का अर्थ होता है आकार। तो वट वृक्ष की भांति जिसके शरीर का आकार हो वह न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। तो उसमें वट वृक्ष की भांति शरीर का आकार होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर का जो भाग है वह अपने आप में पूर्ण हो और नीचे का भाग कमजोर हो।
बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभि से ऊपर के जो अवयव हैं उनकी रचना एकदम मजबूत और भरावदार हो, और नीचे के अवयवों की रचना असमान यानी कृश हो, वह न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाता है। और इस प्रकार न्यग्रोध परिमंडल से ठीक विपरीत वह सादी कहलाता है। विपरीत यानी ऊपर का हिस्सा, नाभि के ऊपर का हिस्सा असमान कृश हो और नीचे का हिस्सा भरावदार हो, वह सादी है। इसके बाद में कुब्ज है। कुब्ज का मतलब हुआ जिसमें छाती, पेट इत्यादि जो अवयव हैं वो कुब्ज हों तो वो कुब्ज संस्थान कहलाता है। और जिसमें हाथ, पांव इत्यादि छोटे हों उसे वामन संस्थान कहते हैं। और ये सारे के सारे अवयव जिनके अव्यवस्थित हों वह हुंडक संस्थान कहलाता है। बराबर। ये 6 प्रकार के संस्थानों का वर्णन। उसके बाद में है 9वां है वर्ण। वर्ण शब्द का अर्थ होता है रूप, रंग। वर्ण कितने हैं? कुल मिलाकर के वर्ण जो है वो 5 है। कृष्ण, नील, रक्त यानी लाल, पीत यानी पीला और शुक्ल यानी सफेद। तो जिस कर्म के उदय से शरीर का वर्ण कृष्ण होता है तो वह कृष्ण वर्ण नाम कर्म। इसी प्रकार 5 वर्णों को समझना चाहिए। ये नाम कर्म, वर्ण नाम कर्म के 5 भेद होते हैं। गंध, गंध के 2 भेद हैं, एक सुरभि गंध और एक दुर्भि गंध। जिस कर्म, सुगंध और दुर्गंध कहें, जिस कर्म के उदय से शरीर सुगंधी होता है वह सुगंध नाम कर्म, और दुर्गंध शरीर जो है वो दुर्गंधी होता है तो वह दुर्गंध नाम कर्म। उसके बाद में रस, रस नाम कर्म भी 5 प्रकार का है। तिक्त यानी तीखा, कटु कषाय कसेला, अम्ल खट्टा और मधुर, मधुर यानी मीठा। तो जिस कर्म के उदय से शरीर का रस उस प्रकार का हो, इस प्रकार ये 5 रस नाम कर्म हैं। उसके बाद में अगला है स्पर्श। स्पर्श कितने प्रकार के? 8 प्रकार के स्पर्श हैं। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण। इन जिस कर्म के उदय से शरीर का स्पर्श जो है वो कर्कश होता है तो वो कर्कश नाम कर्म, और इसी प्रकार बाकी के शेष जो 7 स्पर्श है उस विषय में भी समझना चाहिए। स्पर्श नाम कर्म के 8 भेद। उसके बाद में अगला है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी जो है इसका अर्थ ये हुआ कि जीव जो है वो मृत्यु प्राप्त करके जब अगली गति को प्राप्त करता है तो 2 प्रकार की गतियां होती है, एक ऋजु गति और एक वक्र गति। ऋजु गति का अर्थ होता है परभव में जब जाता है, यहाँ से जब जीव मरने के बाद में जब आत्मा यहाँ से रवाना होता है तो ऋजु गति से अगर वो जा रहा है तो एक ही समय में वहाँ पर पहुँच जाता है, सीधा वहीं जाता है। सीधी जो रेखा है उस रेखा में चल करके सीधा वहीं पर चला जाता है। ऋजु गति यानी बिल्कुल सीधी गति। और एक होती है वक्र गति। इसका विस्तार से, इन गतियों का जो विस्तार से वर्णन तत्वार्थ सूत्र में पूर्व में आ चुका है। वक्र गति का अर्थ ये हुआ कि वो मोड़ लेता है, मोड़, क्योंकि वहाँ पर सीधी रेखा में ही जाना पड़ता है। जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा, वो यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ भी जा सकता है। ऐसे अलग अलग उसमें कुल मिलाकर के 2, 3 अथवा 4 समय लग सकता है। और उसी में उसी जब वो वक्र गति करता है तब आहार के बारे में बताया गया था पूर्व में। एकम द्वौ वा अनाहारक, 1 अथवा 2 समय वो अनाहारी रहता है, क्योंकि कुल मिलाकर के 4 समय में तो वह पहुंच ही जाता है। 4थे समय में वो अपना स्थान, उत्पत्ति स्थान प्राप्त कर लेता है। तो पहला समय जहाँ से वो रवाना हुआ, आहार वहाँ से लेकर के रवाना हुआ, एक मोड़ वो खाली, दूसरा मोड़ वह खाली, 2 मोड़ वाला। उसके बाद में तीसरे अगले मोड़ में वहाँ पर वो स्थान को प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ आहार, उत्पत्ति स्थान में जाते ही आहार प्राप्त कर लेता है। तो बीच में जो 2 समय हैं वो अनाहारी रहता है। इस प्रकार जो वक्र गति से जब जाता है
तो इसमें यूं भी समझना चाहिए कि कोई भी यात्री 1 या 2 घंटे की यात्रा करने के लिए निकलता है तो उसे बीच में आहार इत्यादि की अपेक्षा नहीं होती, मगर ज़्यादा लंबे समय के लिए पर निकलता है तो स्वाभाविक रूप से उसे आहार इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसे शक्ति की भी आवश्यकता गति से जब वो जाता है जीव तो उसे अन्य सहायता की कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन जब वक्र गति से जाता है तो वक्र गति से जब जाता है तो उस वक्त में उसे जो सहायता की अपेक्षा होती है वो सहायता है अनुपूर्वी नाम कर्म। अनुपूर्वी नाम कर्म जो है वह उसे नई मदद वहाँ पर पहुँचाता है। तो जीव जो है वो कितनी गतियों में उत्पन्न होता है? 4 गतियों में, नरक, त्रियंच, मनुष्य अथवा देव। तो इन्हीं के आधार पर देव गति में जब जाता है तो देव गति अनुपूर्वी, मनुष्य में जाता है तो मनुष्य गति अनुपूर्वी, त्रियंच में जाता है तो त्रियंच गति अनुपूर्वी, और नरक में जाता है तो नरक गति अनुपूर्वी। बराबर, क्योंकि उसकी जो गति है वो हमेशा आकाश प्रदेश की जो श्रेणी है, सम श्रेणी है, उस श्रेणी के अनुसार ही उसकी गति होगी। उसके बाद में 14वां है विहायो गति। विहायो गति, गति शब्द का अर्थ होता है गमन करना, और विहायो, विहायो शब्द जो बना है वो विहायस से बना है। विहायस शब्द का अर्थ होता है आकाश, विहायस यानी आकाश। तो आकाश में होने वाली जो गति है उसे विहायो गति कहते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ तो यही हुआ कि आकाश में गति करने वाला, और हकीकत में गति जब भी होती है वो हमेशा आकाश में ही होती है। आकाश शब्द का अर्थ है अवकाश, अवकाश यानी जो जगह रहे, बराबर। तो जीव की जो चाल है, गति जो चलता है ना, वो चाल भी 2 प्रकार की, एक शुभ और एक अशुभ। तो जब उसकी जो शुभ चाल है, विहायो, शुभ विहायो गति, कर्म का, नाम कर्म का उदय हो तो उसकी चाल प्रशस्त होती है, और अशुभ हो तो अशुभ विहायो गति नाम कर्म के उदय से वैसी गति उसे प्राप्त होती है। तो इसमें जैसे गज की गति हाथी, गजराज गति, गजराज की जो गति है मस्त चाल होती है। इसी प्रकार हंस की, इनकी जो गति है वो कैसी है? शुभ विहायो गति। और इसके साथ ऊंट वगैरह की जो गति है, ऊंट है, सियाल है, इनकी जो गति है वो कैसी मानी जाती है? अशुभ विहायो गति इनकी मानी जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर जो है आखिर तो चलता है, और चलने के लिए गति शब्द का प्रयोग पर्याप्त है, यहाँ पर विहायो गति इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? विहायो गति शब्द का उपयोग करने के पीछे क्या रहस्य है? तो यहाँ उत्तर देते हैं कि अगर गति शब्द का ही प्रयोग किया जाता तो डबल हो जाता, क्योंकि एक गति पहले आ गई 4 गतियों के संबंध में। तो दूसरी बार इस चाल को भी अगर हम गति कहेंगे तो व्यक्ति क्षुब्ध हो सकता है कि इस गति का अर्थ क्या है, और इसको, इस शंका का निवारण करने के लिए विहायो गति शब्द का उपयोग किया गया है। और सत्य भी यही है कि हमेशा गति जो है वो हमेशा आकाश में ही होती है, ये विहायो गति। और उस गति नाम कर्म के, गति नाम कर्म से पृथक करने के लिए इसको विहायो गति नाम दिया है, बराबर। तो ये कुल मिलाकर के 14 पिंड प्रकृतियां पूर्ण हुई। उसके बाद में 8 है प्रत्येक प्रकृतियां। उसमें पहली है पराघात। पराघात, पराघात शब्द का अर्थ होता है जो कभी भी स्वयं पराभव को प्राप्त न करे, जो स्वयं, जिसके उदय से जीव किसी भी अन्य व्यक्ति से, कितना ही बलवान व्यक्ति हो, लेकिन उससे भी जो पराभव प्राप्त नहीं करता, पराभव यानी हार प्राप्त नहीं करता, वह पराघात नाम कर्म है। लेकिन स्वयं सामने वाले को पराभव कर सकता है। पर आघात, दूसरों को हरा करके उन्हें आघात जो पहुंचाने का, जिस कर्म के उदय से इस प्रकार की शक्ति जिन्हें प्राप्त होती है वो पराघात नाम कर्म है। उसके बाद में दूसरा है उच्छ्वास। उच्छ्वास नाम कर्म जो है वो श्वासोश्वास लेने की जो क्रिया है, वह जिस कर्म के उदय से जीव करता है वह उच्छ्वास नाम कर्म है।
उसके बाद में है आतप। आतप और उद्योत। आतप और उद्योत शब्द का अर्थ होता है शीत स्पर्श वाला आतप कहलाता है और उष्ण स्पर्श वाला उद्योत कहलाता है। तो जिस कर्म के उदय से शरीर जो है जिस कर्म के उदय से शरीर शीत होने पर भी उष्ण प्रकाश वाला होता है वह आतप नाम कर्म है। जैसे सूर्य के जो विमान हैं, सूर्य के विमान में रहे हुए जो एकेंद्रीय जीव हैं उनको आतप नाम कर्म का उदय है। उनका जो शरीर है एकेंद्रीय जीवों का जो सूर्य विमान में है उनका शरीर जो है वो शीत स्पर्श वाला है। स्पर्श कैसा है उनका? शीत स्पर्श वाला है, लेकिन उनमें से निकलने वाला जो प्रकाश है वह उष्ण होता है, वह अत्यंत उष्ण होता है। हाँ, उनका स्वयं का जो स्पर्श जो है वो शीत होने पर भी वे उष्ण प्रकाश वाले वो जीव होते हैं। उसके बाद में उद्योत। उद्योत का अर्थ होता है जिस कर्म के उदय से जीव का जो शरीर है वह अनुष्ण प्रकाश करता है, मगर अनुष्ण यानी शीत प्रकाश करता है, वो उद्योत नाम कर्म है। जैसे अपने यहाँ पर जो जुगनू वगैरह है, जुगनू वगैरह का जो प्रकाश है वो प्रकाश कैसा है? वह शीत प्रकाश, इसलिए उद्योत नाम कर्म का उदय उनके हैं। अगला है अगुरु लघु। जिस कर्म के उदय से शरीर न तो ज्यादा भारी और न ज्यादा हल्का होता है, अगुरु लघु होता है, वह कर्म अगुरु लघु नाम कर्म है। उसके बाद में छठा है तीर्थंकर। जिस कर्म के उदय से जीव त्रिभुवन पूज्य बनता है और धर्म की स्थापना, तीर्थ की स्थापना करके जो तीर्थंकर बनते हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म है। उसके बाद में निर्माण। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म के जो हेतु हैं वो 20 हेतु हैं, वो पूर्व में बताए जा चुके हैं। निर्माण। जिस कर्म के उदय से शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग की जो रचना है वो अपने अपने स्थान पर होती है। अंगुलियां यहीं होंगी, अंगुलियां यहाँ क्यों नहीं? हाथ यहीं पर होगा, आंखें वहीं पर होगी, आंखें यहाँ क्यों नहीं, होठ ऊपर क्यों नहीं? तो इसके लिए जिम्मेदार कर्म कौन सा है? निर्माण नाम कर्म। निर्माण कर्म नाम कर्म के उदय से अंग उपांग अपने अपने नियत स्थान पर उनकी रचना होती है, वो निर्माण नाम कर्म कहलाता है। अगला है उपघात। उपघात का अर्थ होता है जिसके उदय से, जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग उपांग उनका खंडन होता है, उपघात होता है, वह उपघात नाम कर्म है। ये प्रत्येक प्रकृतियां कितनी हुई? कुल मिलाकर के 8। उसके बाद में है त्रस दशक। त्रस दशक, उसमें पहला है त्रस। जिस कर्म के उदय से, त्रस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो शक्ति जिनके पास में है वो त्रस जीव कहलाते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव इच्छा होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, इच्छा होने पर, वो त्रस नाम कर्म कहलाते हैं। बेंद्रिय इत्यादि जो जीव हैं उनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। हालांकि तत्वार्थ सूत्र में तेजो वायु द्विंद्रियादयश्च त्रसाहा ऐसा कहकर तेउकाय और वायुकाय को भी त्रस माना है, लेकिन वो त्रस है तो सही, क्योंकि अग्नि भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हुई नजर आती है, ठीक उसी प्रकार वायु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो इच्छा उसमें कारण नहीं है। तेउकाय और वायुकाय के गमन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में इच्छा कारण नहीं है, ये अपने स्वभाव से जाते हैं। जो इच्छा पूर्वक जाते हैं उन्हें त्रस कहा जाता है। इसलिए तेजु और वायु उनको त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है, व्यवहार से उन्हें त्रस कहा जाता है। उसके बाद में बादर। जिस कर्म के उदय से स्थूल शरीर प्राप्त होता है वो बादर नाम कर्म है। इसके बाद में पर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ होता है जिस कर्म के उदय से अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होती है वो
पर्याप्त नाम कर्म है। तो ये पर्याप्तियाँ जो है वो कितनी हैं कुल मिलाकर के? 6 पर्याप्तियाँ हैं। और 6 पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 पर्याप्तियाँ हैं। जिस शक्ति से बाह्य पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करके उन पुद्गलों को रस के रूप में परिणत करता है, वह शक्ति जो है वह आहार पर्याप्ति है। रस रूप में परिणत जो आहार है उसको खून इत्यादि धातु में परिणमाने की जो शक्ति है वह शरीर पर्याप्ति है। और धातु रूप में परिणत जो आहार उसको इंद्रियों के रूप में परिणत करने की जो शक्ति है वह इंद्रिय पर्याप्ति है। और जिस शक्ति से श्वासोश्वास योग्य वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके श्वासोश्वास के रूप में परिणत करता है और उन्हीं पुद्गलों के आलम्बन से वापस उन पुद्गलों का त्याग भी कर देता है, वह शक्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति कहलाती है। क्योंकि श्वासोश्वास में केवल ग्रहण करना ही नहीं होता, ग्रहण करने के साथ साथ छोड़ना भी होता है। उसके बाद में भाषा पर्याप्ति अर्थात भाषा प्रायोग्य जो वर्गणा है उस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके भाषा के रूप में परिणत करना और उन्हीं पुद्गलों के आलम्बन से पुनः उन्हीं पुद्गलों को छोड़ देना, वह भाषा पर्याप्ति है। भाषा का अर्थ ये होता है पहले अपने अंतर में उस प्रकार की शक्ति का संचय करना होता है, वो ग्रहण करना और उसके बाद में छोड़ना, तभी तो वो वचन बाहर में प्रकट होते हैं, वो भाषा पर्याप्ति है। उसके बाद में मन पर्याप्ति, मन प्रायोग्य वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके मन के रूप में परिणत करना और उन्हीं पुद्गलों के आलंबन से उन्हीं पुद्गलों का त्याग कर देना, वो त्याग कर देने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति कहलाती है। और अब एकेंद्रीय जीवों में कितनी पर्याप्तियां होती है? एकेंद्रीय जीवों में 4 पर्याप्तियां होती है, संगी पंचेंद्रीय जीवों में 6 पर्याप्तियां होती है और बाकी समस्त जिनमें बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय और असंगी पंचेंद्रीय आ गए उनके पास में 5 पर्याप्तियां होती है। और जब भी कोई जीव उत्पत्ति स्थान में आता है, आते ही अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रयत्न उसी क्षण उसी पल पर्याप्तियों को पूर्ण करने का जो प्रयत्न है वो प्रारंभ कर देता है। अब इसमें जिनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो वे अपनी पर्याप्तियां, वो जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म जिसका वर्णन स्थावर दशक में बताएंगे, जिनके उस कर्म का उदय हो, नाम कर्म का उदय हो, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो, वे जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते। उसके बाद में चौथा है प्रत्येक शरीर, जिस कर्म के उदय से जीव को स्वतंत्र एक शरीर प्राप्त होता है, एक ही शरीर रहने के लिए प्राप्त होता है, वो प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। स्थिर, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां हैं, दांत वगैरह है, ये सब निश्चल चलते नहीं है, चलायमान नहीं होते, एक स्थान से दूसरे स्थान हाथ चलते हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन हड्डियां हैं, दांत है, उनमें जो स्थिरता प्राप्त होती है जिस कर्म के उदय से, वह स्थिर नाम कर्म है। उसके बाद में है शुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नाभि से ऊपर के अवयव शुभ अवयव प्राप्त होते हैं, वो शुभ नाम कर्म है। क्योंकि नाभि से जो ऊपर के अवयव हैं वो हमेशा शुभ माने जाते हैं और इसीलिए तो जो उत्तम अंग है इन्हें उत्तम अंग कहा गया। जैसे सिर को उत्तम अंग कहा गया तो सिर को झुकाते हैं अपने गुरु भगवंतों के चरणों में, अपने उत्तम अंग का अर्पण करते हैं। लेकिन कोई भी अपने अशुभ अंगों का अर्पण कभी गुरुजनों को नहीं किया जाता है, क्योंकि अशुभ अंगों का अर्पण वह तिरस्कार का हेतु बन जाता है। उसके बाद में सुभग, सुभग का अर्थ ये हुआ कि जिस कर्म के उदय से कोई जीव किसी पर उपकार नहीं भी करता लेकिन फिर भी वो उनका प्रिय बना रहता है, उसके पीछे सुभग नाम कर्म के उदय का ये परिणाम है। उसके बाद में सुस्वर,
जिस कर्म के उदय से मधुर स्वर प्राप्त होता है वह सुस्वर नाम कर्म है। आदेय, जिस कर्म के उदय से व्यक्ति जो भी बोलता है स्वीकार किया जाता है, दूसरों के द्वारा जो भी बोले वो स्वीकार किया जाता है, वह उपादेय नाम कर्म है। और जिसके कर्म के उदय से दर्शन मात्र से ही सत्कार सम्मान प्रारंभ हो जाता है वो आदेय नाम कर्म है। यश नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है, वो यश नाम कर्म है। केवल कार्य करने से ही यश मिलता है ऐसा मत समझना, बहुत से कार्य नहीं करने पर भी उन्हें यश मिलता है और बहुत से लोग बहुत सारा कार्य करने पर भी उन्हें यश नहीं मिलता। तो इसके पीछे कारण नाम कर्म का है। यश नाम कर्म का उदय है तो बिना कार्य के भी उन्हें यश मिल जाता है, और अपयश नाम कर्म का उदय हो तो कार्य करने पर भी उन्हें यश नहीं मिलता। ये त्रस दशक। उसके बाद में है स्थावर दशक। अब स्थावर दशक कंप्लीट इससे विलोम विपरीत। पहला है स्थावर, त्रस दशक में पहला था त्रस, जिस कर्म के उदय से इच्छा होने पर भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते तो वो स्थावर नाम कर्म है। और सूक्ष्म, जिसमें पृथ्वी, अप, तेयु, वायु और वनस्पति, ये पांचों जो है वो उनके कौन से कर्म का उदय है? स्थावर नाम कर्म का उदय है। सूक्ष्म, जिस कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या स्थूल की यह व्याख्या है, जो आंखों से दिखाई दे वह स्थूल, जो आंखों से दिखाई न दे वह सूक्ष्म है। अपर्याप्त, जिस कर्म के उदय से स्वप्रायोग्य जो पर्याप्तियां हैं, योग्य जो पर्याप्तियां हैं वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, वह अपर्याप्त नाम कर्म है। साधारण शरीर, जिस कर्म के उदय से जीव को दो प्रकार के हैं ना, एक प्रत्येक और एक साधारण। वनस्पति काय के दो भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति काय और एक साधारण वनस्पति काय। एक शरीर में एक ही जीव हो प्रत्येक, एक शरीर में अनेक जीव हो उसे, एक शरीर में अनंत जीव हो उसे साधारण कहा जाता है। तो ऐसा शरीर यानी जिसमें अनंत जीव हों, एक ही शरीर में अनेक जीव हों, अनंत जीव हों, वो किस कर्म के उदय से? साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से। उसके बाद में अस्थिर, जिस कर्म के उदय से अस्थिर अंग प्राप्त होते हैं, शरीर के लिए वो भी जरूरी है, जैसे जीभ वगैरह है इत्यादि, अस्थिर अंग प्राप्त होते हैं, वह अस्थिर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अंग अशुभ अवयव प्राप्त होते हैं, अशुभ नाम कर्म है। और इसलिए तो पांव वगैरह लगाओ तो सामने वाले को स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है, क्योंकि उन अवयवों को अशुभ माना जाता है। दुर्भग, जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर भी वह अप्रिय बनता है, वह दुर्भग नाम कर्म है। उसके बाद में दुस्वर, जिसका जो स्वर है वो अत्यंत कठोर, कानों को अच्छा नहीं लगने वाला, ऐसा इस प्रकार का स्वर जिसे प्राप्त होता है वह दुस्वर। ये कब बंद करे? जैसे उदाहरण के लिए कौआ, और मीठा स्वर उदाहरण के लिए। उसके बाद में अनादेय, जिस कर्म के उदय से सही बात कहने पर भी, युक्त बात कहने पर भी और अच्छी शैली में बात कहने पर भी उसकी बात को स्वीकार नहीं किया जाता, वह किस कर्म के उदय से? अनादेय नाम कर्म के उदय से। अयश, जिस कर्म के उदय से परोपकार इत्यादि कार्य करने पर भी जिन्हें यश प्राप्त नहीं होता, कीर्ति ख्याति सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती, वो अपयश नाम कर्म है। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने भेद हुए? 103, क्योंकि बंधन नाम कर्म के अगर 15 भेद मानेंगे तो 103, और बंधन नाम कर्म मानेंगे तो 93 यानी 93 भेद होते हैं। अब इसके साथ ही नाम कर्म का जो चैप्टर है वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त होता है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।